आपका 1 नंबर सवाल है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है जिसके कारण आपका ऑप्शन है ए हीमोग्लोबिन के स्तर में कमी, बी आमवाती हृदय रोग, सी WBC में कमी, डी रक्त का थक्का न जमना होता है। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी रक्त का थक्का न जमना होता है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है जो रक्त को ठीक से जमने से रोकता है। हीमोफीलिया आमतौर पर माता पिता से बच्चे को विरासत में मिलता है। हीमोफीलिया के लिए जिम्मेदार जीन एक्स गुणसूत्र पर स्थित होता है। आपका 2 नंबर सवाल है। मानव गुर्दे की पथरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है। आपका ऑप्शन है ए यूरिक एसिड, बी कैल्शियम कार्बोनेट, सी कैल्शियम ऑक्सालेट, डी कैल्शियम सल्फेट। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी कैल्शियम ऑक्सालेट। मूत्र में कैल्शियम ऑक्सालेट क्रिस्टल गुर्दे की पथरी का सबसे आम कारण है। आपका 3 नंबर सवाल है। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को नियंत्रित करता है। आपका ऑप्शन है ए ग्लूकागन, बी ग्रोथ हार्मोन, सी पैराथायरॉयड हार्मोन, डी थायरोक्सिन। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड ग्रंथियां गर्दन में मटर के आकार की 4 ग्रंथियां होती हैं जो पैराथायरॉयड हार्मोन PTH का उत्पादन करती हैं, जो रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है। आपका 4 नंबर सवाल है। एक घोल नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका pH संभवतः है। आपका ऑप्शन है अल्पविराम A7, B5, C8, D14। आपका सही जवाब है ऑप्शन B5। अम्लों के महत्वपूर्ण गुण है ए अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, बी अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, सी अम्ल का घोल बिजली का संचालन करता है, पीएच स्केल में 7 से कम अम्लीय है और 7 से अधिक क्षार है। आपका 5 नंबर सवाल है। निम्नलिखित में से धातुओं का कौन सा युग्म प्रकृति में अपनी मूल अवस्था में विद्यमान रहता है। आपका ऑप्शन है ए AgNHg, बी AgN जिंक, सी AuNHg, डी AuNAg। आपका सही ऑप्शन डी AuNAg। चांदी Ag, सोना O और प्लेटिनम Pt धातुएं मूल अवस्था में पाई जाती हैं। आपका 6 नंबर सवाल है। निम्नलिखित यौगिकों के युग्मों में से असंतृप्त यौगिक हैं। आपका ऑप्शन है ए एथाइन एंड बुटियन, बी हेक्सन एंड पेंटेन, सी बुटियन एंड हेक्सन, डी इथेन एंड ब्यूटेन। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी बुटियन H6 एंड हेक्सन C6H12। संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन है। इसका सामान्य सूत्र CN2N जोड़ 2 है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन और एल्काइन है। इसका सामान्य सूत्र CN2N और CN2N2 है। आपका 7 नंबर सवाल है। कौन सा सिंथेटिक फाइबर कृत्रिम रेशम के रूप में जाना जाता है। आपका ऑप्शन है ए कपास, बी रेयान, सी टेरिलीन, डी नायलॉन। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी रेयान। रेयान एक सिंथेटिक फाइबर है जिसे कृत्रिम रेशम के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसकी बनावट और स्पर्श प्राकृतिक रेशम के समान होता है। आपका 8 नंबर सवाल है। दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य क्या है। आपका ऑप्शन है ए 1300 to 3000 एंगस्ट्रम, बी 3900 to 7600 एंगस्ट्रम, सी 7800 to 8000 एंगस्ट्रम, डी 8500 to 9800 एंगस्ट्रम। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 3900 to 7600 एंगस्टर। दृश्यमान स्पेक्ट्रम के रंग लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडिगो और बैंगनी हैं। रंगों का क्रम प्रकाश की तरंग दैर्घ्य पर आधारित है।
जिसमें लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे लंबी और बैंगनी रंग की सबसे छोटी होती है। यहाँ प्रत्येक रंग की तरंग दैर्घ्य दी गई है। बैंगनी 380 to 450 नैनोमीटर, इंडिगो 420 to 440 नैनोमीटर, नीला 450 to 495 नैनोमीटर, हरा 495 to 570 नैनोमीटर, पीला 570 to 590 नैनोमीटर, नारंगी 590 to 620 नैनोमीटर, लाल 620 to 750 नैनोमीटर। संक्षिप्त नाम ROYGBIV आपको रंगों का क्रम याद रखने में मदद कर सकता है। आपका 9 नंबर सवाल है, वस्तु का भार न्यूनतम होगा जब इसे रखा जाएगा। ए आपका ऑप्शन है ए भूमध्य रेखा पर, बी उत्तरी ध्रुव पर, सी दक्षिणी ध्रुव पर, डी पृथ्वी के केंद्र पर। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए भूमध्य रेखा पर। किसी वस्तु का भार भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण शरीर का भार भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। आपका 10 सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुल जाता है? ए विटामिन ए, बी विटामिन डी, सी विटामिन सी, डी विटामिन के। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी विटामिन सी। पानी में घुलनशील विटामिन में विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स थियामिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पेंटोथेनिक एसिड, पायरिडोक्सिन, बायोटिन, फोलेट और कोबालामिन शामिल हैं।